हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर के अंदर हम ग्राफ वगैरह बनाना भी सीखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी करेंगे कि हम टेलीमार्क्स या फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वीमेन, बॉय और गर्ल। अब जो उनको डिनोट किया गया है, मैन को एम से, वीमेन को डब्ल्यू से, डब्ल्यू और बॉय को बी से एंड गर्ल को जी से। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उसके बाद उसी के थ्रू हमें एक बार ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, उसके अंदर हमें एक तरफ तो बताया गया होता है कि हमारा क्या क्या सब्जेक्ट है, यानी मैन है, वुमेन है, गर्ल है और बॉय है। उसके बाद आता है उसका टैली मार्क्स और उसके बाद आती है उसकी फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक तरफ हमने कॉलम में लिख लिया शॉपर्स और दूसरी तरफ लिख लिया टेलीमार्क्स एंड थर्ड नंबर ऑफ शॉपर्स। अब शॉपर्स के अंदर कौन कौन आए शॉपिंग करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास आए थे विमेन, हम लिख लेते हैं। तो विमेन को हम डब्ल्यू से भी वैसे तो डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैन ले लेते हैं, दैट इज़ एम। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बॉय एंड देन गर्ल। फाइन। इसके बाद हम करते हैं इनका टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स क्या होता है, जितने नंबर ऑफ विमेन आई होंगी। अब इसके अंदर अगर हम डब्ल्यूज़ काउंट करें तो जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे ऐसे करके डब्ल्यू जो होंगे इसके अंदर टोटल 28 आएंगे। तो हम टेलीमार्क्स के अंदर क्या करते हैं, 28 को शो करते हैं। बट कैसे, यहाँ पर हम इस तरह से स्टिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 एंड जब 5 होगी 5 के बाद हम इसे कट कर देंगे। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कितने आए, 28। उसके बाद जब हम मैन को काउंट करेंगे तो हमारे पास वो टोटल निकलेंगे 15। तो 15 हम पहले यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ 15 ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जब हम उसके बाद बॉयज़ को काउंट करते हैं तो वो 5 आएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। एंड जब हम गर्ल्स को काउंट करते हैं तो वो हमारे काउंट होने पर 12 आएंगी। तो हम यहाँ पर 12 को शो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल जब हम करेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60, यानी कि 60 शॉपर्स यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। फाइन, ये तो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद हमने बनाना होता है एक बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए हमने इस तरह से ग्राफ बनाया जिसमें हमने वाई एक्सिस पर ही नंबर्स डाल दिए, क्योंकि हमारे पास 28 तक हैं तो मैक्सिमम हम 30 तक ले गए हैं। तो 5 5 के गैप पे इसे आप सब ग्राफ पे बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ रफली ड्रॉ कर रहे हैं नोटबुक पे। तो हम पहले क्या बनाते हैं, वुमेन के लिए, वुमेन है 28, तो हम क्या करते हैं 28 की सीध में यहाँ पर जो यहाँ फर्स्ट कॉलम होगा यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इन दोनों को नीचे मैच कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैन 15 है तो हम 15 के सामने यहाँ पर एक कॉलम छोड़ के यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और सामने से इससे भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से एंड ये हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास बॉय 5, तो 5 के भी यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, 2 डॉट से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये एक कॉलम छोड़ने के बाद नेक्स्ट में जाएगा और उसके बाद आएगा 12 यानी गर्ल्स। तो 12 कहाँ आएगा, कुछ 10 के आसपास। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे और इसे इस तरह से स्क्वेयर से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन होने के बाद कुछ ही ऐसे दिखेगा। तो फर्स्ट कॉलम हमारा किसका था, विमेन का। तो हम यहाँ पर अंदर क्या लिख देते हैं, विमेन। एंड नेक्स्ट है हमारा मैन, तो यहाँ पर हम मैन लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा बॉयज़ एंड फिर गर्ल्स। तो ये हो जाएगा हमारा बॉयज़ का कॉलम और ये हो जाएगा हमारा गर्ल्स का कॉलम। फाइन, तो ये है क्या चीज़ है, हमारा शॉपर्स हैं और ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ शॉपर्स। इतने इतने शॉपर्स यहाँ पर शॉपिंग करना है। तो ये हमारा हो जाता है बार ग्राफ। फाइन, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। अब वेजेस उन्होंने दी हुई हैं 30 वर्कर्स की, कितनी है, किसी की 830 है, किसी की 835, किसी की 890 है। तो ये सब उनकी वेजेस दी गई हैं। हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और जहाँ पर हमने मैन वुमेन लिए थे पिछली बार, इस बार क्या लेने हैं, इंटरवल्स लेने हैं कि 800 से 810 के बीच में कितने वर्कर्स की सैलरी है, 810 से 820 के बीच में कितनों की है, 820 से 30 के बीच में कितनों की है। तो ये सब हमें बताना है कि 800 से 810 के बीच में कितने वर्कर की वेजेस हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं, हमने यहाँ पर टेबल बना ली, एक में इंटरवल लिख दिए, फिर टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। इंटरवल में हम क्या लिखना है हमें बताया गया है। सबसे पहला इंटरवल क्या होगा, 800 से 810 बोला गया। उसके बाद 810 से 820, देन 820 से 830, 832, 840, 842,
850, 852, 860, then 860 to 870, and then 870 to 880, 880 to 890, and 890 to 900। 900 तक क्यों लिया? बिकॉज इसमें हमें मैक्सिमम दिख रहा है कि मैक्सिमम सैलरी या वेज कहाँ तक जा रही है, 898 तक जा रही है। तो हमने यहाँ पर सीधा 900 ले लिया कि 890 से 900 के बीच में ही एंड जा रहा है, 900 के बाद किसी की भी वेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 800 से 810 के बीच में कितने लोगों की वेजेस हैं। तो जब हम इसे काउंट करेंगे ये टोटल 3 आएंगी। जैसे कि हमारा 800 से 810 के बीच में कितने हैं, सबसे पहले तो आएगा हमारे पास, इस सब में काउंट करें 804, 808, 806। तो इस तरह से क्या होंगी, टोटल 3 निकलेंगी। 3 हमारी आ चुके हैं, 804, 808 एंड 806। तो 3 लोगों की वेजेस जो है इसके बीच में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे और 3 ही यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3। इसके बाद जब 810 से 820 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 निकलेंगे जो 810 से 820 के बीच में है। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1। तो 830 से 840 के बीच में जब हम चेक करेंगे तो टोटल आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट चेक करेंगे 1 2 3 4 5 आएंगे यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे तो 1 आएगी, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। जब नेक्स्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। जब नेक्स्ट करेंगे तो 1, और अगले में भी हमारी 1 आएगी, और नेक्स्ट में हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगी। तो टोटल हमारी वेजेस वर्कर्स की बन जाएगी 30 वर्कर्स की वेजेस। तो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, इसी टेबल को यूज़ करके जो हमने बनाई है, हमने क्या करना है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इंटरवल्स, और इधर क्या ले लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स। हमारे हाईएस्ट नंबर कहाँ तक गए हैं, 9 तक, तो हमने इसको 10 तक ले लिया। अब फर्स्ट को कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है। बार ग्राफ में क्या होता था हमारा, इस तरह से हर एक इंटरवल के बीच में गैप होता था, लेकिन हिस्टोग्राम क्या होगा, साथ में ज्वाइन हुआ होता है। तो हम कैसे बनाते हैं उसे, अब फर्स्ट इंटरवल है 800 से 810, 3 तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 तक डॉट्स लगा देंगे पिछले वाले की तरह। यहाँ पर हमने डॉट्स लगा दी और इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसे जब हम ज्वाइन करेंगे ये क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये हम स्केल से बनाना है हमें। नेक्स्ट है हमारा 2, तो 2 तक हम जब लेकर जाएंगे क्या होगा, यहाँ पे डॉट्स आएंगी। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे बनाते होते थे, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइन करनी है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरवल क्या है, 1, एंड 1 तक जब हम करेंगे क्या होगा, यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट, और ये 1 तक इस तरह से ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 9, तो 9 वाला हम कहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। तो इसी की सीध में हम ले जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे कुछ यहाँ इस तरह से स्केल से, तो इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। फाइन। उसके बाद हमारा 5 1 3, तो पहले लिखते हैं 5 तक, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1, तो यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3, तो यहाँ पर बन जाएगा। 3 के बाद क्या है, 1 1 एंड 4, तो 1 हमने यहाँ पर बनाया, फिर से 1 है एंड देन 4। तो ये हमारे क्या हो गए, हिस्टोग्राम बन गया। अब हम इंटरवल लिख देते हैं। ये इंटरवल किसका था, 800 से 810, देन 810 से 820, फिर 820 से 830, एंड देन 830 टू 840, फिर 840 टू 850, देन 850 टू 860, 860 टू 870, एंड 870 टू 880, 880 टू 890, एंड 890 टू 900। फाइन। इसके बाद हम क्वेश्चन इसके करते हैं। विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। अब किस ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्रुप है सबसे हाईएस्ट गया है, इसके पास 9 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 830 टू 840। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 और मोर। कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस 850 और उससे ज़्यादा हैं। अब हम देख रहे हैं 850 से 860 के बीच में यहाँ है 1, तो और इससे ज़्यादा क्या है, 860, 870, 880 एंड 890 और 900। मतलब 850 से ज़्यादा ये सब वाले हैं। और इनके कितने वर्कर्स हैं, 1 + 3 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 एंड 4 10। तो यानी कि 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 850 या उससे ज़्यादा है। तो हम आंसर क्या लिखते हैं, 10 वर्कर्स। नेक्स्ट है वर्कर्स जिनकी वेज जो है 850 से कम है। तो हम 850 से ऊपर वाले देख लेते हैं। 850 से ऊपर वाले कहाँ हैं, 850 एंड यहाँ पर है, 5 हैं,
उसके ऊपर वाले कौन से होंगे 800 से 850 के बीच में, तो 5 + 9 14, 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 वर्कर ऐसे हैं जिनकी 850 या उससे कम है। तो हम ये आंसर लिख देते हैं 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन। अब एक क्लास के स्टूडेंट्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स में टेलीविजन देखते हैं और उनका एक ग्राफ हमें गिवन है। ये रहा इसका ग्राफ कि इतने आवर्स वो देखते हैं। कोई स्टूडेंट जो 4 स्टूडेंट हैं वो 1 आवर से 2 आवर के बीच में देखते हैं। अब 8 स्टूडेंट जो है 2 से 3 आवर्स के बीच में देखते हैं। तो इसके हमें आंसर्स देने हैं। फॉर हाउ मैनी आवर्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स में कितने स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। तो जो हाईएस्ट हम देख रहे हैं 32 है, तो कितने आवर्स में देखते हैं वो 4 to 5 आवर्स के बीच में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 4 to 5 आवर्स। इसके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स से कम कितने स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। अब 4 आवर्स ये रहा, उससे कम कितने स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। एक तो 22 + 8 30, 30 + 4 34, यानी 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 आवर्स से कम टीवी देखते हैं। तो हम ये आंसर लिख देते हैं 34। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 आवर्स से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं। तो 5 आवर्स ये रहे और उसके बाद क्या है 6 और 7 है, यानी कि इस इंटरवल में जितने भी बच्चे होंगे, यानी कि 8 और 6 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 आवर्स से ज़्यादा टीवी देखते हैं। फाइन, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है।